दिव्या और मैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर घर था। दिव्या और मैं हमेशा से साथ साथ रहते थे। हम दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर 10वीं पास कर गए और हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन करवाए और दोनों कॉलेज भी साथ साथ किए। कई बार दिव्या मेरे घर और हम दिव्या के घर में भी रहने आते जाते। दिव्या के माता पिता भी हमसे बेहद प्यार करते थे और मेरे माता पिता भी दिव्या से। हम दोनों दोस्त बहन की तरह भी रहते थे क्योंकि हम दोनों की कोई बहन भी नहीं थी। मेरा एक भाई और दिव्या का 2 भाई था। दिव्या का छोटा भाई सोनू घर में रहता था। वह घर के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाता था और बड़ा भाई मोनू विदेश इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने गया हुआ था। वह काफ़ी समय से घर नहीं आया था। मोनू जब इंजीनियर के लास्ट ईयर में था तो वह होली की छुट्टी पर 4 दिन के लिए घर आया था। मोनू घर आया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं पतली दुबली लंबी और बहुत ही सुंदर दिखती थी। मोनू की नज़र मुझ पर से हटी ही नहीं, जैसे मानो मोनू ने आज ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है। ऐसा होता क्यों ना जो मैं इतनी सुंदर हूँ। मेरी फ्रेंड जब अपने भाई को इस तरह देख रही थी तो भाई से बोली, क्या बात है? तो मोनू ने अपने सर झुकाकर कुछ नहीं हुआ कहकर अपने रूम में अंदर चला गया और मन ही मन मेरे ही बारे में सोचने लगा, कितनी सुंदर है, और ना जाने कई तरह की बातें सोचने लगा। मैं कुछ समय बाद दिव्या के घर से अपने घर वापस आ गई तो मेरे बारे में दिव्या के भाई बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने अपने भाई से मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर भी मोनू ने मेरा घर जानने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह कोशिश में असफल रहा। तभी दूसरे दिन दिव्या ने मेरे घर आ रही थी तो यह बात मोनू को पता था कि तो मोनू ने दिव्या के पीछा करते हुए मेरे घर तक आए और मेरे घर देख लिया। इसके बाद मोनू को विदेश जाने का वक्त आ गया। उसने मुझे दोबारा से नहीं देख पाया, जिसकी वजह से वह विदेश में बिल्कुल भी मन को लगा नहीं पा रहा था। मोनू जैसे तैसे कर 15 दिन गुजारे थे। उसके बाद उस अपनी तबीयत खराब बहाना को लेकर अपने घर वापस फिर से आया और मुझे देखने की बहुत कोशिश की। फिर मैं दिव्या के घर गई तो मोनू की नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही थी और उसके मन में काफ़ी अच्छे बुरे मेरे प्रति विचार आ रहे थे। मोनू अंदर ही अंदर बहुत प्यार से मुझसे करने लगा था, किंतु मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उसे फ्रेंड की भाई की तरह से अपना भाई ही मानती थी। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में मेरे लिए इतने घटिया विचार हैं। उस दिन दिव्या और दिव्या के पूरे परिवार घूमने के लिए गए हुए थे। मुझे सिर्फ मोनू ही दिखे तो मोनू ने मुझसे प्यार की बातें करने लगे तो मैं काफ़ी अचंभित हुई और सोचने लगे, जो मेरे भैया के समान है वह ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, ऐसा कैसे? मैं उस समय कुछ नहीं समझ पा रही थी और जल्दी से अपने घर की ओर भागी। फिर मैं दिव्या से बात करना काफ़ी समय तक बंद कर दी। दिव्या भी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी आतुर थी। मैं उसे कभी नहीं मिलती और थोड़े गुस्से से बात करती। दिव्या को यह सब बात बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन दिव्या मुझे एक बार मिली और काफ़ी कसम दी और मुझसे सारी सच्चाई जान की रही। यह सच्चाई जानकर दिव्या अपने भाई को काफ़ी भला बुरा कहा और एक भाई के वजह से हमारे और दिव्या के बीच की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।